हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्षेत्रफल पाठ के दो उपप्रमेय देखने वाले हैं। चलिए उपप्रमेय पहला देखते हैं। क्या कह रहा है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने एक समांतर चतुर्भुज एवं एक आयत के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ए पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। चलिए तो मैं यहाँ पर आयत ले लेता हूँ और साथ ही साथ एक समांतर चतुर्भुज भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं समांतर चतुर्भुज भी बना देता हूँ। चलिए यहाँ पर ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा और जो पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया था वो आपका आयत हो जाएगा। इस समांतर चतुर्भुज का नाम हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और इस आयत का नाम देते हैं ए बी, यहाँ पे देते हैं ई और यहाँ देते हैं एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ दोनों का आधार ए बी है और दोनों एक ही समांतर ए बी समांतर एफ सी के बीच स्थित है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पे क्या लिखते हैं, ए बी ई एफ एक आयत है, ए बी ई एफ एक आयत है। ठीक है, दोनों एक ही आधार ए बी एवं समान समांतर रेखाओं ए बी तथा एफ सी के बीच स्थित है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी कि हमें यहां साबित करके दिखाना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा ABCD, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF। इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं, और जब ये सर्वांगसम कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इनके क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो बीच वाली जो आकृति बच रही है ए बी ई डी, ये जो चतुर्भुज बच रहा है, इसका जोड़ देंगे दोनों में क्षेत्रफल, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इनको सर्वांगसम करने के लिए देखिए, एक ये तो राइट एंगल हो जाएगा दोनों में 90-90, दूसरा ये ए डी इक्वल हो जाएगा BC के, और यहाँ पर AF इक्वल हो जाएगा BE के। तो हमारा दोनों सर्वांगसम हो जाएगा RHS से, है ना जी। चलिए लिखते हैं दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज AFD तथा त्रिभुज BEC, इन दोनों में ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एंगल AFD बराबर में हो जाएगा कि नहीं एंगल BFE, क्यों होगा, प्रत्येक 90 हो जाएगा, है ना जी। BEC है ना जी, AFD और ये BEC, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर AD जो होगा इक्वल हो जाएगा BC के, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये बराबर हो जाएंगी ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग, तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर AF जो हो जाएगा AF इस BE के इक्वल हो जाएगा। ये AF जो होगा इस BE के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हम लिख सकते हैं कि आयत ये ABEF की सम्मुख भुजाएं हैं, है ना जी, तो इसलिए ये भी बराबर होंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहां से लिख सकते हैं कि त्रिभुज AFD समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के RHS सर्वांग समता से।
तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो इनके क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि सर्वांगसमता क्षेत्रफल अभिगृहित से, क्षेत्रफल अभिगृहित से क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यहां पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। तो जब ये बराबर हो जाएगा तब लिखते हैं दोनों तरफ एरिया ऑफ ABED जोड़ने पर, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD और प्लस में एरिया ऑफ ABED इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC और प्लस में एरिया ऑफ ABED। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला क्वाड्रेटर जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला पार्ट जुड़ेगा तो हो जाएगा एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD। तो यही ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था, हमने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं उपप्रमेय संख्या 2 क्या कर रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत से इस लंब के गुणनफल के बराबर होता है। एरिया ऑफ ए पैलोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये हमें प्रूव करके दिखाना। तो चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि आपके पास ये समांतर चतुर्भुज है, क्या नाम देते हैं यहाँ ABCD, ठीक है। दिया क्या है, अच्छा एक और काम करते हैं, इसका एक लंब भी खींच देते हैं, यहाँ पे B से इस पे लंब खींच देते हैं, इसका नाम देते हैं कुछ, मान लीजिए यहाँ पे नाम देते हैं L दे देते हैं, जो भी दिया है। क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा BL लंब है आपके CD पर, ठीक है। चलिए यहां पे ऐसे लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD जो होगा वो बराबर होगा AB इंटू में आप BL ले लो, या आप AB इंटू में सॉरी क्या कहते हैं CD इंटू में BL भी ले सकते हैं, CD इंटू BL भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होगी ना, ये इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए देखते हैं इसमें थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। रचना में क्या कर लेते हैं, ठीक है ना जी, हम लोग क्या करते हैं कि इस A से इस CD पर एक लंब गिराते हैं, तो बाह्य लंब की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इसको आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये हमारी रचना है। इस बिंदु का नाम को मान लो M ले लेते हैं और इसको डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी रचना है, ठीक है ना जी। तो हमने क्या किया रचना में कि AM लंब CD खींचे, ठीक है। चलिए अब इसका यहां पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें BL लंब है CD पर, ये दिया है, तथा ये AM लंब है CD पर, ये रचना से हो गया। तो इसका मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, इसलिए ABLM एक आयत है, ऐसे लिख सकते हैं। अभी जो पिछला उपप्रमेय पढ़े तो उससे हम लोग क्या देखे कि हम जानते हैं कि एक ही आधार एवं समान समांतर रेखाओं
के बीच, समान समांतर रेखाओं के बीच बने एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज एवं एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहां पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो होगा वह बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABLM इसके। तो अब इसके बाद देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप AB ले लो और गुना में लंबाई गुने चौड़ाई तो BL, यही ना, तो यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। समझ गए? तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।